Okay, let's see the today's problem. Today's question is boring apartments. This one, okay. 1433A boring apartments. So basically, this is the problem, and we'll be taking these as inputs, and we need to find out the output regarding this one. ठीक है? Let me summarize it. इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है और हम लोग को इसमें निकालना क्या है. So basically, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अपार्टमेंट है. लेट्स सपोज ये एक अपार्टमेंट या बिल्डिंग है और हर फ्लोर में बेसिकली 4 रूम्स और हर रूम के बाहर लेट्स सपोज एक नंबर रूम नंबर दिया हुआ है. ठीक है, लेट्स सपोज ये फर्स्ट फ्लोर हुआ. फर्स्ट फ्लोर में बेसिकली टोटल 4 रूम्स है. पहला रूम जैसे नीचे का रूम नंबर 1, सेकेंड इज रूम नंबर 11, इस तरह से नंबरिंग किया हुआ है. थर्ड इज रूम नंबर 111 और एक है 1111. ठीक है, इस तरह से हर फ्लोर में 4 रूम्स करके है और सबका नंबरिंग कुछ इस तरह से है. ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर का इस तरह हुआ. सेकंड फ्लोर का जैसे एक का होगा 2, एक का होगा 22, एक का होगा 222 और एक का होगा 2222. ठीक है, इस तरह से सारे रूम्स का रूम नंबर डिनोट किया हुआ है. तो बेसिकली इसमें करना ये है कि लेट्स सपोज इसमें से किसी एक रूम में लेट्स सपोज आग लगा है. ठीक है, लेट्स सपोज किसी एक रूम में लेट्स सपोज आग लग गया है. अब करना ये है कि हम लोग को फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट फ्लोर से होते हुए अप टू जिस रूम में आग लगा है वहां तक हम लोग को जाना है. और क्या करना है कि हर रूम में जो रूम नंबर है, लेट्स सपोज जैसे रूम नंबर 1 है तो रूम नंबर 1 दैट मीन्स इसमें एक कैरेक्टर है तो डोरबेल एक बार बजाएंगे. सेकेंड वाले जो रूम है उसमें जैसे 11 रूम नंबर है, इसमें 2 कैरेक्टर है, इसको 2 बार प्रेस करेंगे डोरबेल. थर्ड वाला जो रूम है 111, इसमें टोटल 3 कैरेक्टर है तो बेसिकली 3 बार रूम डोरबेल प्रेस करेंगे. ठीक है, उसी तरह तो लास्ट रूम है, इसमें जैसे 4 कैरेक्टर है तो 4 बार डोरबेल प्रेस करेंगे. इसी तरह से सारे फ्लोर्स में डोरबेल बजाते हुए जाएंगे, सारे फ्लोर्स में जाते 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 अप टू लास्ट जिस रूम में आग लगा है वहां तक जाके उसमें भी उतना है नंबर जितना है टोटल, इतना बार हम लोग को डोरबेल बजाना है. ठीक है, तो हम लोग को इसमें निकालना ये है कि टोटल कितना बार डोरबेल प्रेस करेंगे उस रूम तक पहुंचने के लिए. ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो बेसिकली इसमें एक चीज़ है कि हर फ्लोर में, ठीक है, हर फ्लोर में अगर एक चीज़ कॉमन ये है कि हर फ्लोर में टोटल जैसे फर्स्ट रूम में एक पर डोरबेल बजा, सेकंड में 2, थर्ड में 3 एंड फोर्थ वाले जो रूम है उसमें 4 है. ठीक है, और ये चीज़ हर फ्लोर में सेम है. ठीक है, हर फ्लोर में ये चीज़ सेम है, यानी टोटल जैसे एक फ्लोर का लेंगे दैट इज 1 + 2 + 3 + 4. फर्स्ट फ्लोर में टोटल 10 बार डोरबेल बचेगा. ठीक है, उसी तरह सेकंड फ्लोर में भी उसी तरह ही टोटल 10 बार डोरबेल बजेगा. यानी लेट्स सपोज कि अगर अगर ये 555 में अगर लेट्स सपोज आग लगा है, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना बार डोरबेल बजाना होगा. तो बेसिकली अगर हम एल्गोरिदम अगर सोचेंगे कैसे कर सकते हैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अ, हर फ्लोर में 10 बार हो रहा है, यानी फर्स्ट फ्लोर का 10 हुआ, सेकंड फ्लोर का भी 10 हुआ, थर्ड थर्ड फ्लोर का भी 10 हुआ एंड फोर्थ फ्लोर का भी 10 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक तो हो गया. अप टू यहाँ तक हम लोग का टोटल 10-10 करके टोटल 40 आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना होगा कि ये फिफ्थ फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर में जैसे फर्स्ट वाले का हुआ दैट इज 1, सेकंड वाले का हुआ 2 एंड ये जो जिस रूम में आग लगा है इसमें 3 बार हो रहा है, यानी कि दिस विल बी 40 प्लस ये 6 दैट इज 46.
ठीक है। तो इसको अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कोई भी लेट्स सपोज हम एक जो इनपुट लेने वाले हैं, जिस रूम में आग लगा है या फिर जिस रूम का हम लोग को निकालना है, तो लेट्स सपोज ये 5 5 है, ठीक है, 5 5 एंड 5। तो 5 5 को अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 5 5, सबसे पहले तो ये हम लोग पता चला 40 + 6 करेंगे तो टोटल 46 बार यानी डोरबेल बजेगा, ठीक है, टोटल 46 होगा। तो ये 40 को निकालने के लिए 40 यानी 4th फ्लोर तक जा रहा है, ठीक है। तो 5th फ्लोर में हम लोग का ये निकाल रहे हैं, 5th फ्लोर में हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है। तो 5th फ्लोर का है कि यहाँ पे हम लोग नंबर एक, अगर इसका एक ही कैरेक्टर अगर निकालते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये जो नंबर ले रहे हैं, ये नंबर के बदले इसको हम लोग एज अ स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग में लेने से फ़ायदा ये है कि हर एक कैरेक्टर को हम लोग निकाल सकते हैं, और इस कैरेक्टर को एक अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा उसका नीचे वाला फ्लोर कितना नंबर का था, यानी 5 - 1 दैट इज़ 4। ये 4 हो गया, 4th फ्लोर निकल गया। 4th फ्लोर जो निकल गया है, तो इसको अगर हम लोग ये तो निकल गया, इंटू बस 10 कर देंगे, तो यानी कि टोटल इसमें अब तक यहाँ तक इसका जो नीचे वाला फ्लोर है अप टू 40 टाइम्स डोरबेल प्रेस हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का नीचे वाले फ्लोर के लिए। अब सेम फ्लोर में कितना डोरबेल प्रेस हुआ है ये भी फाइंड आउट करना है। तो सेम फ्लोर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जैसे 5 है, ठीक है, 3 बार है, तो इसमें टोटल हम लोग 3 कैरेक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है, 3 कैरेक्टर्स। एक चीज़ देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वाले जितने भी सिंगल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर्स वाले का एक ही बार हो रहा है, जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल 1 + 2 यानी ये टोटल 3 बार हो रहा है। और थर्ड वाला जो जिसमें 3 कैरेक्टर्स वाले हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल 3 + 3 यानी यहाँ तक के लिए 6 हो रहा है। एंड लास्ट वन के लिए 6 + 4 यानी 10, ठीक है, 10 बार हो रहा है। तो थर्ड वाला के लिए पहुंचने के लिए यानी हम लोग को 6 बार 6 वैल्यू निकालना है। तो इस 3 कैरेक्टर्स से हम लोग 6 कैसे निकालें, ठीक है। तो अगर देखेंगे कि हर स्ट्रिंग का वैल्यू जैसे यहाँ 5 है, ठीक है, तो 5, ये तो 5 हुआ, और ये 6 है। तो बेसिकली यहाँ जैसे हम लोग अगर 3 स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 3 है, तो 3 को अगर हम लोग 6 बनाना चाहेंगे कैसे बना सकते हैं। अगर 3 का अगर डबल करते हैं, 3 सॉरी डबल नहीं, एक बढ़ाते हैं, 3 + 1 तो ये हुआ 4, ठीक है। और इसका अगर हाफ करें, इसका अगर हाफ डिवाइड बाय 2 करेंगे, 3n, और ये +1, ओके, ये कट सकता है, कट के ये 6, ओके, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। यानी कि अगर लेट्स सपोज कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज इसके नेक्स्ट वाला ही लेते हैं, लेट्स सपोज ये वाला है, ठीक है। तो टोटल 5555 है, ठीक है। इसमें ये वाला वैल्यू तो हम लोग निकाल लें कि इससे का नीचे का फ्लोर का कितना टोटल होगा, दैट इज 40। अब इस सेम फ्लोर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम फ्लोर के लिए इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 4 हैं, 4 प्लस सॉरी 4 इंटू इस 4 + 1 4 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 4 और ये 2 से कट जाएगा, दैट इज 2, और इधर 5 यानी 10, तो टोटल 10 आ जाएगा, दैट इज 40 + 10 50, ठीक है। ये प्रॉपरली काम कर सकता है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला चीज़ कि स्ट्रिंग लेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, जो भी हम लोग इनपुट लेंगे एज ए स्ट्रिंग हम लोग लेंगे, रीड कर लेंगे पहले तो स्ट्रिंग को। रीड करने के बाद लेट्स सपोज कितना ले रहे हैं हम लोग, लेट्स सपोज 88 ले रहे हैं, ठीक है। 88 लेने के लिए पहले तो हम लोग को ये 80 का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, सॉरी नॉट 80, 70 का वैल्यू निकालेंगे इसमें, क्योंकि इसमें वो 70 प्लस ये 3, दिस विल बी 73। तो सबसे पहले तो ये 70 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग का हम्म, इसको हम लोग स्ट्रिंग जो ले रहे हैं ये एज अ कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है। तो कैरेक्टर वैल्यू को हम लोग को इंटीजर के फॉर्म में रखना होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज एस, लेट्स सपोज एक नाम देते हैं एम नाम से, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, S0, यानी जो इसमें एक चीज़ ये है कि सारे जो स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स में सेम टाइप के सिमेट्रिक जो है सेम ही नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एक कैरेक्टर उठाते हैं तो इनिशियली जिसमें सिंगल सिंगल लेंथ है उसका ओरिजिनली अगर पोजीशन देखेंगे तो S0 से ही एक्चुअली सबका स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग S0 वाला ही ले लेने से सब इंक्लूड हो जाएगा उसी में ही, ठीक है। तो S0 अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं इसमें S0 एंड माइनस जीरो कैरेक्टर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग जो स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग जो ले रहे हैं इसका डेसिमल वैल्यू लेट्स सपोज 7 है, ठीक है। लेट्स सपोज ये 7 है, लेट्स सपोज ये जो 7 हम लोग ले रहे हैं, तो 7 का अगर डेसिमल वैल्यू देखेंगे तो 7 का डेसिमल वैल्यू विल बी 55। तो अगर डायरेक्ट हम लोग 7 वैल्यू अगर लिख के डायरेक्ट सी आउट करेंगे तो हम लोग को डेसिमल वैल्यू एक्चुअली प्रिंट होगा। तो हम लोग को इंस्टेड ऑफ डेसिमल वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस 55 को इस 48 से अगर माइनस करें, यानी कि 55 जो ले रहे हैं, जो कैरेक्टर ले रहे हैं, तो सपोज इस केस में हम लोग 7 ले रहे हैं, माइनस अगर कैरेक्टर वैल्यू जीरो, कैरेक्टर वैल्यू सिंपल सा जीरो लेते हैं या फिर माइनस अगर 48 करते हैं, तो हम लोग को इसका अगर डिफरेंस देखोगे तो हम लोग का आउटपुट 7 आएगा, जो कि हम लोग को इसका आउटपुट 7 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे इसमें, S0 यानी पहला वाला जो कैरेक्टर माइनस जीरो, या फिर सिंपली हम लोग इसको -48 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग याद रखने के लिए कैरेक्टर जीरो ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब सी आउट M/10, ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट हाफ वाला। लेट्स सपोज इसका कर रहे थे ना 88 का, तो 88 का जो कर रहे थे इसमें से हम लोग का नीचे वाले फ्लोर्स के लिए 70 हुआ, ठीक है। 7 इंटू 10 फ्लोर्स का था 10, 70 हुआ प्लस, अब ये हम लोग को इस फ्लोर के लिए हम लोग निकालेंगे, ठीक है, 8 वाले फ्लोर के लिए। तो 8 वाले फ्लोर को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना था, जैसे इसमें सबसे पहले कितना कैरेक्टर्स है, ठीक है, इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, तो 2 इंटू 2+1, ठीक है, 2 इंटू 2+1/2 करेंगे, तो बेसिकली ये कट जाएगा, तो दैट वुड बी 3, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे कि इसका साइज अगर निकालते हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग्स ले रहे हैं इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू एस डॉट साइज फंक्शन रखते हैं, यानी कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ जो भी रहेगा, ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ सपोज 88 है, तो इसमें इसका लेंथ होगा दैट वुड बी 2, तो इसको हम लोग n में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट हाफ, यहाँ से निकल गया फर्स्ट हाफ, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं प्लस, ठीक है, दैट वुड बी 88 का जब कर रहे थे तो 70 प्लस सेकेंड हाफ के लिए क्या था n/n+1/2, तभी ना n/n+1/2, तो ये होगा n/n+1/2, और इसको भी सेपरेट ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है, और लास्ट में एक एंड ऑफ द लाइन ऐड कर देते हैं, ओके। इसको अब चेक करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज 555 देते हैं, 56, 56 तो नहीं होना चाहिए, कहीं मिस्टेक हो रहा है, 56 तो नहीं होना चाहिए, 56 तो नहीं होना चाहिए,
लेट्स सी, ये 40 होना चाहिए, 40 प्लस 6, ओके ये m-1 होगा एक्चुअली, m-1 ना, तभी ना। अगर ये वैल्यू जो हम लोग ले रहे हैं m का, कि जैसे m का ये 5 है, ठीक है, S0 का वैल्यू 5 है, तो इससे एक माइनस करेंगे ना, एक माइनस करेंगे इंटू 10 होगा, तो यहाँ पे m-1 होगा, देन इंटू 10, ठीक है। लेट्स सपोज एक और बार रन करते हैं, 555 लेते हैं, नाउ इट इज़ 46। अब ये तो सिर्फ एक केस के लिए था, लेट्स सपोज हम लोग इसमें मल्टीपल टेस्ट केसेस लेने हैं, इसको एक काम करते हैं, एक लूप के अंदर इसको रख देते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल लेते हैं t नाम से, तो रीड कर लेंगे, एंड इसको एक वाइल लूप के अंदर रख देंगे, ठीक है। इसको एक वाइल लूप के अंदर रखते हैं, लेट्स सपोज इसको सारे टेस्ट केसेस ले लेते हैं एक ही बार में। तो हमारा आउटपुट मैच कर रहा है, ठीक है, 13, 91 एंड 66। ओके, अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। लेट्स सी, ओके इट इज फाइनली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट केसेस प्रॉपरली पास कर गया है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही था। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन नोट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and thank you guys again for watching the video, and see you guys in the next video. Peace out.